सुनो उरूज, तुमने अजलान से अपने सारे मामला खत्म कर दिए ना? मैंने बात की, समझा भी दिया है मैंने उसे, और बिजनेस के बारे में भी बता दिया। ठीक है, हमारे मैनेजर्स भी वहाँ मामला खत्म करने गए हैं। तुम उससे दोबारा मत मिलना। तुम्हें क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मसला है आखिर? मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है और अम्मी की भी हो रही है। उन्हें नाराज मत करना। मैं अम्मी को नाराज क्यों करूंगी? हाँ, तुम तो जानते हो ना, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। क्या कहूँ मैं, नसीब में नहीं था। चलो आ जाओ। इधर आओ। आई, बयास को भी लो ना पिक्चर में, कितना प्यारा लग रहा है। आओ मेरी जान। लो मुझे दे दो नायला, मैं चलाता हूँ। आ जाओ मेरे ऐसे कपास। क्या देख रही हो? हाँ, अपना भी तो कुत्ता लेकर आई हो। यार नायला, अल्लाह के वास्ते कोई मसला मत बनाओ। चलो आओ। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी सख्त सदमे में है और रोती ही रहती है। और करें भी क्या, उनके बच्चों का भाई या बहन होने वाला है। खुदा ना करे, बस करो जुल्फकार, ऐसी बातें मत करो। खैर ये बता, उस इन्फ्लुएंसर वाले काम का क्या बना? जब कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो बेहतर है कि वो पैसे वापस लगा दे। तुम्हारा ये काम हो गया है नायला। वाकई? कौन है? तुकचे जे। सच में मैं उस औरत को बहुत पसंद करती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मशहूर है। मैं तो सबसे बेहतर ढूंढता हूँ। क्या बात है जुल्फकार, लेकिन क्या वो हमारे साथ काम करेगी? बिल्कुल करेगी, हर चीज की कीमत होती है। मैंने इंतजाम कर लिया है, कल उससे मुलाकात है। कम से कम उससे कुछ खुशी तो मिलेगी। आमीन। आमीन सुनो, आमीन जरूर मिलेगी, फिक्र ना करो। ये मामला हम बहुत आसानी से संभाल लेंगे। जुल्फकार, हमने गलती तो नहीं की इस हाई सोसाइटी पार्क में आकर? गलती तो की है नायला, ये जगह शायद हमारे लेवल से ऊपर है। इन्हें भेड़ बकरियों के बारे में ज्यादा नहीं पता। अगली बार ऐसा करेंगे, किसी आम लोगों के पार्क में जाएंगे, इस हल्लर जैसे कि। मैं भी यही सोच रही थी। चलो फिर। चलो बयास। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास बयास। उस आरजीजी एडमिलर ग्रुप ने सारे एग्रीमेंट खत्म कर दिए हैं। क्या अब कोई बिजनेस नहीं है उनका? नहीं है। मुझे भी उरूज ने ये बात आज ही बताई है, और उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। वो लोग सही हैं अपनी जगह। फिर तो ये शादी का मामला भी खत्म हो गया। तो जाहिर है और क्या होगा। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसे घर में अपनी बेटी देना चाहेंगे जहां ये सब कुछ हो? जिंदगी भर आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हर चीज। किसकी वजह से? आप बताइए ना भाई। एलिफ की वजह से। बाबा की गलती ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। ये गलती नहीं है। और जरा खुद सोचो, जब जवेरिया बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? भाई, उन्होंने सिर्फ हमारी नहीं, उन्होंने हमारे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद की है। और ये सब एलिफ को करना ही था, क्योंकि उसने शुरू से प्लान बना रखा था। बाबा के लिए उसने जाल बिछाया हुआ था और वो फंस गए। एलिफ वैसी ही औरत है जैसे तुम कह रहे हो। लड़कों बच भी करो, एक दूसरे के जहन में जहर क्यों भर रहे हो? इतने सालों के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सुकून से रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? आप देख लें, उरूज भी जा चुकी है। और इस सब के पीछे कौन है? बाबा। अजलान, खुद को संभालो यार, अभी चंद दिन ही तो गुजरे हैं। तुम उस लड़की को अच्छी तरह जानते भी थे क्या? हो सकता है शादी के बाद तुम खुश नहीं रहते। मुकद्दर में ऐसे ही होता है, इसी तरह सोचो। चाचा, बच्चा होने की जो बात है उसका क्या करें? हाँ। इस पे तो बात करना भूल गया था मैं। एक और हिस्सेदार पैदा हो गया। एलिफ साहिबा को देखो जरा, वो बच्चे को पैदा करने के बाद इस कंपनी में पार्टनर बनने वाली है। क्या अच्छी स्कीम है। अपने बाबा के साथ नाइंसाफी तो ना करो। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, हर मौके पर तुम लोगों का साथ दिया। अंकल बस कर दे खुदा के लिए, आप तो ऐसी बातें मत करें। क्या ऐसे होते हैं बाप? क्या ये तरीका है उनका? वो कैसे बाप है हमें मालूम है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं, सब अपने काम पे वापस जाए प्लीज। प्लीज हम जाइए। सब यहाँ एक फैमिली हैं, मुझे भी बताओ हुआ क्या है। अरे रेहान जाओ ना, बस हो गया। रेहान भाई आप फिलहाल चले जाए यार, यहाँ से, बाहर चलते हैं। मैं बाद में बताता हूँ आपको। मेहते, मुझे बताओ हुआ क्या है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं बता देता हूँ, लेकिन आप पहले वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। बाद में पता चल जाएगा। तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा मुंह बंद रहेगा। एलिफ आंटी प्रेग्नेंट है। क्या? अरे आराम से, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था किसी को ना पता चले और आप चीख रहे हैं। वाह वाह वाह,
तुम्हारी बात के मुताबिक मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का बाप अब्दुल्ला साहब हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। थोड़ा आहिस्ता प्लीज। वाह भाई, जो चीज 3 हिस्सों में बट रही थी 4 हिस्सों में बटेगी। यकीन करो ये डूब मरने का मकाम है। अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा देता। अलिफ का भी जवाब नहीं है। अच्छा, मुझे जरा एक ईमेल करनी है, मैं बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा मसरूफ हूँ, मुझे भी कुछ काम देखने हैं। वैसे आज शाम तुम रेस्टोरेंट आ रहे हो ना मेते? जी जी, आ रहा हूँ मैं। अच्छा है, मेहर को बुलाया, वो आ रही है ना? हाँ, वो लोग भी आ रहे हैं, अर्तुल साहब भी साथ होंगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा, मिलते हैं। खुदा हाफिज। क्या कुछ हो गया इस फैमिली में। मुझे क्या मालूम था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मुझे भी धोखा हुआ, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बीबी के सामने शर्मिंदा ना हो। यहां भी उसके कहने पर ही आया हूं। मैं डिप्रेशन में नहीं हूं बल्कि उदास हूं। क्या उदास नहीं हो सकता? मेरी बीवी के मुताबिक तो मुझे उदास होने का भी हक नहीं है। आपने कहा कि मुझे धोखा हुआ है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। मैं समझ गई, मैं बस एहसास के तौर पर पूछ रही हूँ। क्या ऐसा कोई और है जिसने आपको धोखा दिया हो? जानते हैं किसी को? नहीं, मेरा मतलब है मैं सोच रहा हूं, लेकिन नहीं। मतलब आपकी लाइफ पार्टनर। शुरू में ये सब नामुमकिन था, फिर मुमकिन हो गया। कुछ लोग जब अपनी तवक्कात के मुताबिक कुछ नहीं पाते तो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने चाही थी। मसलन? हमारी मोहब्बत बहुत गहरी थी और मैंने पहले भी आपको बताया था। हम दोनों ने दुनिया को अपने सामने झुका लिया था। मैंने शायद समझ लिया था कि सब ऐसे ही रहेगा। अब वैसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। बस पैसा पहले आ गया। तो क्या इससे आपको नाकाफी महसूस हुआ? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या यही एहसास नाकामी और धोखे का जज्बा आपके गुस्सा करने की वजह बन सकता है? हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मेरी बीवी के घर वालों की वजह से हुआ है। अगर वो ना होते तो हम ये सब ना झेल रहे होते। क्या आप नॉर्मली दूसरों को ही इल्जाम देते हैं? लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। सब कुछ उन्हीं की वजह से हो। वो लोग समझते हैं कि पैसा होने का मतलब ताकत है। उन्होंने मुझे हमेशा दबाया, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी, और जब आ गया तब भी। और अब नूर भी वही कर रही है। मोहब्बत खत्म हो गई है? नहीं, खत्म नहीं हुई, खत्म हो भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने बहुत कुछ कुर्बान किया है। अरे बच्चों, मेरा मतलब है मैं जानता हूं कि तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से हम कुछ हल नहीं कर सकते। थोड़ा पुरसुकून रहो। अंकल, हम लोग ना बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा किस बात पर दुख करें। अम्मी कितनी परेशान है। अब सोचे अगर एलिफ किसी दिन यहाँ आकर ये कह दे कि मेरा बच्चा चेयरमैन बनेगा, तो सोचे क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे हम? ऐसी कोई बात नहीं होगी। इस कंपनी के उसूल है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये इख्तियार किसी को हासिल नहीं है। फैमिली का हेड यानी खानदान का सबसे बड़ा फर्द कंपनी संभालता है। जैसे मेरे बाद मुस्तफा की बारी आएगी। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों भाई? नहीं असलान, मुझे खुद पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं इसी तरह कंपनी में काम करता रहूंगा। आप असलान को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? इसे ही होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो। नहीं, मैं आप दोनों के सामने कह रहा हूँ, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो रहा हूँ। असलान, मैं काम करता रहूंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये तुम्हारा हक है। तुम बिजनेस को बेहतर समझते हो। आओ। अरे वाह, इनकी मोहब्बत को तो देखो जरा, क्या जबरदस्त इमोशनल चेंज है। खैर चलो, एक एक कॉफी पी लेते हैं, क्या ख्याल है? कहाँ रह गए थे यार? कॉल ही करने वाली थी मैं तुम्हें। मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। उसने मुझे 1 टन दवाएं दे दी। क्या वाकई?
तो मुझे छोड़ो, अपना बताओ क्या है ये सब? हम बस एक दिन नहीं मिले और तुमने इतना हंगामा बर्पा कर दिया। क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो? यकीनन नूर ने ही बताया होगा तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। और तुमने मुझे बताया भी क्यों नहीं एलिफ? यार मुझे खुद अभी पता चला है, और जैसे ही मैं इस शौक से निकलने वाली थी तो जैनब ने पकड़ लिया मुझे। उसके बाद दुआ ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर जैनब उस इवेंट या जो भी हो रहा था वहां छापा मारने चली गई, तो ऊपर से मैं भी चली गई। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें भी मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलना चाहिए एलिफ। वाकई में बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहला काम यही होगा मेरा। पता नहीं कोई ड्रिप दवाई वगैरह क्या देंगे। क्या तुम वाकई बच्चा पैदा करोगी? हाँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन शायद ये मेरा लास्ट चांस है जिंदगी की तरफ से। जिससे तुम्हें खुशी मिले वही काम करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? ये तुम्हारा फैसला है, कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। यार रोहान मेरी जान, मेरे पहले और वाहिद सपोर्टर हो। अगर और सपोर्ट करना चाहते हो ना तो अब ऑफिस आना शुरू कर दो, ठीक है? हम साथ मिलकर रोलेंगे यार हर चीज पर। एटलीस्ट खुद को इस तरह घर में तो बंद मत करो। ठीक है, मैं आऊंगा। डॉक्टर ने भी मुझे काम करने को ही कहा है, चाहे मुश्किल हो लेकिन मैं ये करूंगा। हाँ बिल्कुल, हमें डिप्रेशन से नहीं, डिप्रेशन को हमसे डरना चाहिए। अब कैसा फील कर रही हो डियर? अब पहले से बेहतर हूँ उमर। हम किस हाल तक पहुंच गए हैं कि ये कहना पड़ रहा है कि हम फैमिली इशूज पर बात नहीं करेंगे। बदकिस्मती से। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई? अरे नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? आखिर तुमने दुआ का राज छुपाया, सबसे तुम कर भी कह सकती थी। राज छुपाना ही ठीक था। जो भी हो, फिक्र मत करो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो होना था हो गया। तुम भी ज्यादा परेशान मत होना, बस कोशिश करना उमर। ठीक है, ऐसे ही करूंगा। एलिफ का क्या कहना है इस बारे में? वो बच्चा चाहती है। अंदाजा था मुझे इस बात का। मैते कैसा है, कोई चेंज आया उसमें? बदकिस्मती से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। आज सुबह भी मेरी उससे एक बहस हुई। जब मुश्किलात आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। अफसोस के साथ मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे भी। मैते आज रात घर पर नहीं है, लैला के पास खाने पर गया है। तुम आना चाहो कि कुछ वक्त गुजार लेंगे? ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी उमर। ठीक है, फिर मिलते हैं। जैसे ही सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फौरन चली आई फजीला। कल जो कुछ हुआ मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस है। तुम्हारे सामने मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ। मरियम, हम खुद नहीं समझ पाए, बहुत दुख हुआ है। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम इस सब की मुस्तहिक नहीं हो। मुझ पे जो बीती है सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है। पता नहीं अब्दुल्ला साहब ने ऐसा कैसे कर लिया। हम गलत लोगों के बीच फंस गए थे। अल्लाह मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। आमीन, खुदा तुम्हें सब्र अता करे। मैं तो बस इस्तग़फ़ार करती हूँ। मेरे बेटे ने एक गलत जगह शादी की थी जिसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। काश कि उसकी मुलाकात शुरू में ही उरूज से हो जाती। मेरा शौहर शादी की इजाजत नहीं दे रहा। वो हक पे है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। मगर एक बात यकीन से कह सकती हूँ मैं कि मेरा बेटा अपने बाप जैसा नहीं। वो उरूज से मोहब्बत करता है। जो कुछ हुआ है उस वजह से अफसुर्दा हो गया है वो। तुम तो मुझे बरसों से जानती हो फजीला। यानी एक बुरी औरत ने मेरे शौहर को बहकाया और उनकी इस गलती की सजा हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए फजीला। नाजलान की और ना ही तुम्हारी गलती है मेरी बहन, मगर इस सूरत हाल को मेरा शौहर कबूल नहीं कर सकता। देखो, ये बात सबको पता चल जाएगी कि एक औरत हामला है और रिश्ता भी बिना निकाह के। अब बताओ, हम अपनी इकलौती बेटी तुम्हें कैसे दे सकते हैं? खुद को मेरी जगह रख के सोचो। ठीक कहा, क्या कहूँ मैं? देखो मरियम, बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल मुखालिफत में नहीं हूँ। अजलान बहुत अच्छा लड़का है, मगर
मैं अपने शौहर से इस बारे में बात नहीं कर पा रही। ठीक है फजीला, मैं समझती हूँ, मगर ये ना भूलना कि मेरा बेटा इन सारे मामलात में बेकसूर है। अगर कि तुम कुछ कर सको तो वो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश करूंगी। मैं अब मजीद तुम्हें नहीं थकाना चाहती फजीला, हम बाद में राब्ता करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी मेरी जान। उरूज बेटी, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? परेशान हूँ। अजलान की बहुत फिक्र है। सुबह मुलाकात हुई थी। मैं यहाँ तुम्हारी अम्मी से माफी मांगने के लिए आई थी। सोचा तुमसे भी बात कर लूंगी। जरूर, ड्राइंग रूम में चलते हैं। शुक्रिया बेटा। अजलान ने कॉल की? अभी तक नहीं की। यही बात मुझे परेशान कर रही है कि उसने कॉल क्यों नहीं की। अब देखते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। कॉल करके कहेगा तुमने झूठ क्यों कहा? बिल्कुल, और फिर वही राग आलापता रहेगा कि तुम्हारी खाला वैसी, तुम्हारी मॉम वैसी। उसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। उसने तो डिवोर्स देने के अगले दिन ही लड़की तलाश कर ली। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती, उसकी माँ ने ढूंढी है कोई। लेकिन कौन है? नाम क्या है उसका? जिमल, मुझे वाकई नहीं मालूम। और क्या आप जानना भी नहीं चाहती हैं? बताएं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे, ये प्रेगनेंसी वाली बात उनके लिए बहुत बड़ी होगी। यकीनन कोई मजहबी फैमिली मिली होगी, सुनते ही मना कर दिया होगा। पता नहीं वो लड़की किस किरदार की मालिक है। क्या आपको जरा भी तजस्सुस नहीं हो रहा, या जानबूझकर इन बातों को इग्नोर कर रही हैं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा छोड़े आपा, हम कोई और बात करते हैं। जवेरिया को देख लूँ मैं जिमल। लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे अजलान के बारे में सब बता कर रहूंगी। या मेरे अल्लाह। उरूज बेटा, तुम्हारे बाबा हक पर हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर बेटी तुम चाहो तो सब कुछ आराम से हो सकता है। बेटी, वो लोग तो शुरू से ही इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अजलान की साबका बीवी अभी तक उससे मोहब्बत करती है और अभी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह वापस आ जाए। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगा, वरना वो क्यों झूठ बोलेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम पीछे मत हटना। उस दुआ ने तो तलाक लेने के लिए आसमान सर पे उठाया था, और जैसे ही सुना कि अजलान की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है तो अजलान अच्छा लगने लगा। अगर उसे अपने शौहर से इतनी ही मोहब्बत थी तो क्यों उससे तलाक मांगी, क्यों उसे तने तनहा छोड़कर चली गई? वो तो ठीक है, मैं इस मामले में क्या बोलूं? मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम जान लो, उसका मकसद तुम दोनों को सिर्फ अलग करने का था, जो उसने कर लिया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जान लो। देखो बेटी, सोच समझ के फैसला करना। मैंने तुम्हें दिल से पसंद किया है, बस मुझे मायूस मत करना। मैं खुद भी उदास हूँ और बहुत हैरान भी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अजलान की एक्स वाइफ कोई प्रॉब्लम करेगी। तुम उसके लिए मैदान खाली मत छोड़ना, मेरी बात मानो। मैं ये नहीं कह रही कि फौरन कुछ करो, मगर वक्त मिलते ही अपने बाबा से दिल की बात जरूर करना। तुम खाला और भांजी दोनों मेरे घर के खिलाफ साजिश कर रही हैं, और तुमने भी तो खुद देखा था ना, वो प्रेगनेंसी वाली बात बताने के लिए उन्होंने वही दिन चुना। बिल्कुल सही कहा आपने। तौबा है, मैंने बहुत दुख सहे, अब मजीद भुगत रही हूँ, तुमने खुद देखा है। मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। बस वो फैमिली हमसे दूर हो जाए, मैं अपने अल्लाह से इसके सिवा और कुछ भी नहीं मांगती हूँ।